क्या कहना चाहेंगे जिसमें से गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? दिक्कतों के बारे में जैसे इनको लग रहा है कि परमिशन जो है लेट हो रही है, लेकिन परमिशन लेट नहीं है। ऑलमोस्ट 2500 परमिशंस आई हैं इस बार। इन 2500 लोगों ने परमिशंस के लिए अप्लाई किया है। एक प्रोसेस है परमिशन का, वो इनको भी ब्रीफ हुआ है, हमारे फील्ड फंक्शनरीज़ को भी ब्रीफ हुआ है। इनके जो मसाइल हैं, बेसिकली बात ये है कि इनको ये फ़ील हो रहा है कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए। लॉकडाउन लग जाएगा तो हमें अभी फटाफट एक ही रो में परमिशन दे दीजिए। तो ये बेसिकली उस डर के चक्कर में अब 25 दिन का काम तो एक दिन में कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ, हमारे लेवल पे हमने कोशिश की कि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए और इनकी मदद की जाए। उस केस में पहले ये एसएसपी ऑफिस में जाते थे, कोई भी परमिशन हमारे ऑफिस में अप्लाई होती थी, उसके बाद एसएसपी ऑफिस में जाते थे। एसएसपी अपने एडिशनल एसपी को मार्क करता था, एडिशनल एसपी अपने डीवाईएसपी को इन्वॉल्व करते थे, डीवाईएसपी एसएचओ, और एसएचओ के बाद इंचार्ज चौकी अफसर जो होता था वहाँ से और बीट इंचार्ज तक ये जाता था। डिप्टी कमिश्नर साहब अंशुल गर्ग साहब ने इस बार ये कोशिश किया कि ठीक है, हम सीधा ही डीवाईएसपीज़ को बोलेंगे, वहाँ से नेचुरली 2-3 चैनल कम हो गए और ये प्रोसेस जल्दी हो जाए। उसके अलावा हमारे यहाँ भी आपको पता है ये डीसी ऑफिस बड़ा है, यहाँ बड़े काम होते हैं। हमने भी कोशिश किया कि डीसी ऑफिस से ये काम डिसेंट्रलाइज होके एसडीएम ऑफिस पे ही इनको बोला कि आप अपनी एप्लीकेशन वहीं जमा करवाएं। वहाँ चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर को बिठा दिया गया और उसको बोला गया कि भाई आप आइडेंटिफाई कर लीजिए जो जानवर, उनका जो सिस्टम रहता है उसमें वो देखेंगे कि हाँ जी उसमें परमिशन अलाउड है कि नहीं। वहाँ चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर को भी बिठाया गया कि इन लोगों को, इनको दर जो यहाँ इधर उधर भड़कना ना पड़े, परमिशन जो हैं जल्दी मिल जाएँ। इसी चक्कर में इनफैक्ट उसका रिज़ल्ट ये है कि 2-3 दिन में 2000 एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। अब 2000 एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज़ करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। वो जैसे ही मतलब हम फेस बाय फेस, क्योंकि यहाँ पे हर लेवल पे स्क्रूटनी के लिए टाइम लगता है। वो शायद होता है कि हर दिन हमने एक लिमिट प्रिस्क्राइब की है कि उस लिमिट में लोगों को परमिशंस इनको दे दी जाए। डॉक्टर सर, इन परमिशंस की आड़ में जो है कुछ लोग इलीगल जो है वैसे भी काम करते हैं, तो उनके लिए क्या एक मैसेज रहेगा? बेसिकली ये उसी चीज़ को हम रूल आउट करना चाहते हैं, उसी चीज़ को रूल आउट करना चाहते हैं और वैसा कुछ ना हो। और उसके बाद आपको सबको पता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो फिर बाद में कम्युनल क्लैश कोई ऐसा वैसा ना हो जाए। इसी चीज़ को रखने के लिए प्रशासन अपनी जगह पूरा सतर्क है और उसको पता है कि इसको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है। क्योंकि सर इनकी एक और भी मांग थी कि इनके लोकल एरियाज़ में जो है क्वार्टर्स लगाए जाएं ताकि इनको परमिशन लेने में जो है डीसी ऑफिस के बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। नहीं, उस चीज़ को तो हमने शुरू में ही ठीक कर दिया ना, इसीलिए मैंने बोला कि हमने जो काम, आप समझिए ना, आपको भी एसएसपी ऑफिस जाना होगा, 4 जगह आपकी चेकिंग होगी, 4 जगह सिक्योरिटी कंसर्न है ना इसमें। ऐसे उस चीज़ को ही हमने ख़त्म किया है। उसको इनके कहने से पहले ही ने डिप्टी कमिश्नर साहब ने बड़ा स्ट्रीमलाइन किया है और उसका ही रिज़ल्ट है कि एक आधे दिन में ही 400-500 परमिशंस पर डे बन के भी आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज़ स्टोर का था जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।